भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार का अब तक जो रिस्पांस रहा है, एक रटा रटाया जुमला बोलते हैं कि आदित्यनाथ से हमें कोई मतलब नहीं है, वो उनका निजी बयान है। साक्षी महाराज से हमें कोई मतलब नहीं है, उनका निजी बयान है। शिवसेना हमारे घटक दल हैं, वो उनकी सोच हो सकती है, हमारा कोई सरकार की ये सोच नहीं है। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? अगर केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी जी लाल किले से 15 अगस्त को भाषण देते हैं कि देश में सांप्रदायिकता पर रोक लगनी चाहिए और सौहार्द का वातावरण बनना चाहिए, और उनकी ही पार्टी के लोग और उनके घटक दल अगर देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रहे हैं, देश की अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर सरकार क्या कर रही है, ये आम आदमी पार्टी का पूछना है। जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के मताधिकार को छीनने की बात हो रही है, कल को आदिवासियों के मताधिकार को छीनने की बात होने लगेगी, उसके बाद दलितों के मताधिकार को छीनने की बात होने लगेगी। फिर ये कहा जाएगा कि जो भी भाजपा को वोट नहीं देते उनका मताधिकार छीन लो, जो शिवसेना को वोट नहीं देते उनका मताधिकार छीन लो। तो मुझे तो लगता है कि इस सरकार में जो जिस प्रकार से लोगों के बयान आ रहे हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। साक्षी महाराज से लेके और संजय रावत जैसे लोग और आदित्यनाथ जैसे लोग, और सरकार इन सारी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है अपनी खामोशी से, अपनी चुप्पी से। तो इस पर निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने पिछले अभी जो पत्रकार वार्ता थी उसमें भी कहा था कि जो किसानों की आत्महत्याओं का मामला है, वो चाहे महाराष्ट्र में हो या उत्तर प्रदेश में हो, उस पर केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक कान में रुई डाले हुए बैठी हुई है। राधे मोहन सिंह जी जो कृषि मंत्री हैं, वो कहते हैं 10% से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पूर्वांचल के कई इलाकों में किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। उसकी आत्महत्या की घटना को, उसकी गरीबी की घटना को जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार मजाक में उड़ाते हैं कि नहीं, ये तो अपनी पारिवारिक तंगी के कारण इसके साथ ऐसा हो गया। उस मामले को भी अपनी फसल की बर्बादी के कारण उसने आत्महत्या की, ये नहीं दिखाने की कोशिश करती सरकार। मेरा साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आप लोगों ने अभी दिखाया है कि कहीं 60 रुपए का चेक दिया जा रहा है फसल बर्बादी पे, कहीं 200 का दिया जा रहा है, कहीं 300 का दिया जा रहा है, कहीं 2 रुपए का 30 रुपए का दिया जा रहा है, ये किसानों के साथ एक भद्दा मजाक है उत्तर प्रदेश की सरकार का। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 50,000 रुपये हेक्टेयर फसलों की बर्बादी का मुआवजा घोषित किया है, 20,000 रुपये एकड़ फसलों की बर्बादी का मुआवजा जो घोषित किया है, इसी तरह से एक बड़ी राहत देश के दूसरे हिस्सों में भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, वहाँ फसलों की बर्बादी पर किसानों को मिलना चाहिए, वरना वो आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। और जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो बहुत ही दुखदाई है। ये भी एक हमारी मांग है केंद्र सरकार से। वक्त आ चुका है कि इन तमाम लोगों के वक्तव्य पर या तो रोक लगनी चाहिए, अन्यथा इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। नहीं, इस देश के अंदर इस तरीके की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।